ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 29 जुलाई 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे। इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे। लेकिन सजावट शरीर की होती, आत्मा की नहीं। लेकिन सजावट शरीर की होती, आत्मा की नहीं। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे। लेकिन सजावट शरीर की होती, आत्मा की नहीं। आज खबर, तुम बच्चों का फर्ज क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? तुम बच्चों का फर्ज क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? उत्तर, तुम्हारा फर्ज है अपने हमजीन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हारा फर्ज है अपने हमजीन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। किसी में मोह जरा भी ना हो। किसी में मोह जरा भी ना हो। तुम बच्चों का फर्ज क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? उत्तर, तुम्हारा फर्ज है अपने हमजीन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। किसी में मोह जरा भी ना हो। आज का गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। डबल शांति। तुम बच्चों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ओम शांति। हमारा स्वधर्म है शांति। तुम अभी शांति के लिए थोड़ी कहाँ जाएंगे। मनुष्य मन की शांति के लिए साधु संतों के पास भी जाते हैं ना। अब मन बुद्धि तो है आत्मा के ऑर्गन्स। जैसे ये शरीर के ऑर्गन्स हैं, वैसे मन, बुद्धि और चक्षु। अब चक्षु जैसे ये नैन है, वैसे वह नहीं है। कहते हैं, हे प्रभु, नैनहीन को राह बताओ। अब प्रभु व ईश्वर कहने से वह बाप का लव नहीं आता है। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है। यहां तो तुम बाप के सामने बैठे हो, पढ़ते भी हो। तुमको कौन पढ़ाते? तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा व प्रभु पढ़ाते हैं, तुम कहेंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा अक्षर तो बिल्कुल सिंपल है भी बाप दादा।
आत्मा को आत्मा ही कहा जाता है, वैसे वह परमात्मा है। तो वे कहते हैं मैं परम आत्मा यानी परमात्मा तुम्हारा बाप हूं। फिर मुझ परम आत्मा का ड्रामानुसार नाम रखा हुआ है शिव। ड्रामा में सबका नाम भी चाहिए ना। शिव का मंदिर भी है और भक्ति मार्ग वालों ने एक के बदले अनेक नाम रख दिए और फिर ढेर के ढेर मंदिर बनाते रहते हैं। चीज एक ही है। और सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, कितना सजाते हैं, महलों आदि की भी कितनी सजावट रखते हैं। आत्मा की तो कोई सजावट ही नहीं है। वैसे परम आत्मा की भी सजावट नहीं है, वे तो बिंदी है। बाकी जो भी सजावट है वे शरीरों की है। बाप कहते हैं ना हमारी सजावट है ना आत्माओं की सजावट है। आत्मा है ही बिंदी। इतनी छोटी बिंदी तो कुछ पाठ बजा न सके। वे छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर के कितनी प्रकार की सजावट होती है। अब ऐसे सिंपल छोटी सी बिंदी उसकी क्या सजावट करेंगे, पर जब वो शरीर में प्रवेश करती है तो कितने प्रकार की सजावट होती है। मनुष्यों के कितने नाम हैं, किंग क्वीन की सजावट कैसे होती है। आत्मा तो सिंपल बिंदी है। तो अभी तुम बच्चों ने यह भी समझा है आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाप कहते मेरे में भी ज्ञान है ना, शरीर में थोड़ी ज्ञान होता है। मुझ आत्मा में ज्ञान है। मुझे ये शरीर लेना पड़ता है तुमको ज्ञान सुनाने के लिए। शरीर बिगड़ तो तुम सुन ना सको। अब ये गीत बनाया है नैनहीन को राह बताओ। क्या शरीर को राह बतानी है? क्या शरीर को राह बतानी? नहीं, आत्मा को। आत्मा ही पुकारती है। शरीर को तो 2 नेत्र हैं, 3 तो हो ना सके। तीसरे नेत्र का यहां माना मस्तक में तिलक भी देते हैं। कोई सिर्फ बिंदी मुआफिक देते हैं, कोई लकीर निकालते हैं। बिंदी तो है आत्मा, बाकी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अब आत्मा को पहले ये ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था। कोई भी मनुष्य मात्र को ये ज्ञान नहीं है, इसीलिए ज्ञान नेत्रहीन कहा जाता है। ज्ञान नहीं है इसलिए ज्ञान नेत्रहीन कहा जाता है। बाकी ये आंखें तो सबको है। सारी दुनिया में कोई ये तीसरा नेत्र नहीं। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के। तुम जानते हो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कितना फर्क है। तुम रचता और रचना के आदि मध्यांत को जानकर चक्रवर्ती राजा बनते हो। जैसे आईसीएस वाले भी बहुत ऊंचा पद पाते हैं, परंतु यहां कोई पढ़ाई से एमपी आदि नहीं बनते। यहां कोई पढ़ाई से एमपी आदि नहीं बनते। यहां तो चुनाव होते हैं, वोट्स पर एमपी आदि बनते। एमपी पढ़ाई से नहीं बनते, वोट से बनते, चुनाव होते। ठीक, तो अभी तुम आत्माओं को बाप की श्रीमत मिलती है और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा को मत देते हैं। और वह तो सब है देह अभिमानी। बाप ही आकर देही अभिमानी बनना सिखलाता है। सब है देह अभिमानी और मनुष्य शरीर का कितना भपका रखता है। यहां तो बाप आत्माओं को ही देखते हैं। शरीर तो विनाशी, वर्थ नॉट ए पेनी है। जानवरों की तो फिर भी खाल आदि बिकती है। मनुष्य का शरीर तो कोई काम ही नहीं आता। अब बाप आकर वर्थ पाउंड बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हम 100 देवता बन रहे हैं, तो ये नशा चढ़ा रहना चाहिए। परंतु ये नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। धन का भी नशा होता है ना। अभी तुम बच्चे बहुत धनवान बनते हो, तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है, तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की। तुम फूलों का बगीचा बनाते हो और सत्य को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स।
इसका सैपलिंग कब लगता है यह भी किसको पता ही नहीं। तुमको बाप समझाते और बुलाते भी हैं, हे बागवान आओ। उनको माली नहीं कहेंगे, ठीक? क्यों नहीं कहेंगे? वो माली नहीं है, क्या है? बागवान है। माली तुम बच्चे जो सेंटर संभालते हो। माली अनेक प्रकार के होते हैं, बागवान एक ही है। मुगल गार्डन के माली को पगार भी इतना बड़ा मिलता होगा ना, बगीचा ऐसा सुंदर बनाते हैं जो सब देखने जाते हैं। मुगल लोग बहुत शौकीन होते थे, बहुत शौकीन होते थे। उनकी स्त्री मरी तो ताजमहल बनाया, उनका नाम चला आता है। क्लियर? तो मुगल लोग बहुत शौकीन होते थे, उनकी स्त्री मरी तो ताजमहल बनाया, उनका नाम चला आता है। कितने अच्छे अच्छे यादगार बनाए हैं। तो बाप समझाते हैं मनुष्य की कितनी महिमा होती है, और मनुष्य तो मनुष्य ही है। लड़ाई में ढेर के ढेर मनुष्य मरते, फिर क्या करते? देखो, ये बताने के लिए कि शरीर की वैल्यू कब है, आत्मा की वैल्यू क्या है, ये सारे कंट्रास्ट आपको बताए जा रहे हैं। ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वहां क्या करते, यहां क्या करते, शरीर की कितनी कीमत है। लेकिन जानवरों का शरीर फिर भी काम में आएगा, मनुष्य का शरीर काम में नहीं आता। तो फिर बाबा उस पर भी समझाते, जैसे लड़ाई लगती है तो ढेर के ढेर मनुष्य मरते हैं, फिर क्या करते? घासलेट, पेट्रोल आदि डाल खलास कर देते। कोई तो ऐसे ही पड़े रहते, वही शरीर है। कोई तो ऐसे ही पड़े रहते, दफन थोड़ी करते, कुछ भी मान नहीं। सोचो, वही शरीर है, आत्मा थी उसमें तो मान है। अब शरीर नहीं है आत्मा के साथ तो फिर मान नहीं है। फिर घासलेट पेट्रोल डालकर जला देते हैं या कुछ को दफन करते हैं। पर इतने सब लड़ाई में मरते हैं तो सब थोड़ा दफन, कुछ तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। कोई मान रहा? ये बात समझाने के लिए बाबा बता, कोई मान नहीं है। तो अब तुम बच्चों को कितना नारायणी नशा चढ़ना चाहिए। यह है विश्व के मालिक बने का नशा। सत्यनारायण की कथा है तो जरूर नारायण ही बनेंगे। अब आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, अब देने वाला है बाप। तिजरी की कथा भी है। इन सब का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। कथा सुनाने वाले कुछ भी नहीं जानते, अमर कथा भी सुनाते हैं। अब अमरनाथ पर कहां दूर दूर जाते हैं, बाप तो यहां आकर सुनाते हैं। बताओ, समझ आया? अमरनाथ पर कहां दूर दूर जाते हैं और बाप तो यहां आकर सुनाते हैं। ऊपर तो सुनाते नहीं है, वहां थोड़ी पार्वती को बैठ अमर कथा सुनाई। ये कथाएं आदि जो बनाई है ये भी ड्रामा में नून है, फिर भी होगा। बाप बैठ तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट बताते। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, कहते हैं ना, हे प्रभु अंधों को राह बताओ। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, बाप आकर तीसरा नेत्र देते हैं जिसका कोई को पता नहीं है सिवाय तुम्हारे। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है तो कहेंगे चूचा धुंधकारी, पता ही नहीं है कुछ, ये है चूचा धुंधकारी। आंखें भी कोई की कैसी कोई की कैसी होती है ना, आंखें कोई की कैसी कोई की कैसी होती है कि नहीं? की अलग अलग है। कोई की आंखें बहुत शोभावान आंखें होती है, फिर उस पर भी इनाम मिलता है। फिर नाम रखते हैं मिस इंडिया, मिस फलानी। कंट्रास्ट समझाने के लिए वो सब बातें बतानी पड़ती है, सिर्फ ये बात समझाने के लिए कि शरीर की वैल्यू तब है जब आत्मा है,
इस शरीर की वैल्यू तब नहीं है जब इसमें आत्मा नहीं है। इसका कोई मान नहीं है, इसे जला दिया जाता है, ऐसे भी पड़े रहते हैं, कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि आत्मा निकल गई। फिर आंखों पे भी समझा रहे हैं, तीसरे नेत्र पे बता रहे हैं, ये जो स्थूल आंखें हैं इस पे भी बता रहे हैं कि सबकी अलग अलग है। आंखें भी कोई की कैसी होती है ना, कोई की बहुत शोभावान आंखें होती है, फिर उस पर इनाम भी मिलता है और फिर नाम रखते हैं, मिस इंडिया, मिस फलानी। तुम बच्चों को अब बाप क्या से क्या बनाते हैं, वहां तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। श्री कृष्ण की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि सबसे जास्ती ब्यूटीफुल बनते हैं, सबसे जास्ती ब्यूटीफुल बनते हैं, नंबर 1 में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, इसीलिए नंबर 1 में गायन है। ये भी बाप बैठ समझाते, बाप बार बार कहते, बच्चे मन मना दो, हे आत्माएं अपने बाप को याद करो। बच्चों में भी नंबरवार तो है ना, लौकिक बाप को भी समझो, चलो समझो 5 बच्चे हैं, ठीक है, लौकिक बाप को 5 बच्चे हैं, उनमें जो बहुत सियाना होगा ना उनको नंबर 1 रखेंगे। ये नहीं कि पहले नंबर वाला ही सियाना है या दूसरे नंबर वाला तो ऐसे ही है, जो सियाना होगा 5 में से उसको नंबर 1 रखेंगे कि हाँ उसको बुलाओ, उसके साथ डिस्कस करेंगे। सियाना किसे कहते हैं? समझदार, सियाना उसी को कहते हैं। तो बाबा कहते हैं जो लौकिक बाप को भी समझो 5 बच्चे हैं, उनमें भी जो सियाना होगा ना उनको नंबर 1 रखेंगे। माला का दाना हुआ ना, कहेंगे ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, एक जैसे कभी नहीं होते हैं। बाप का प्यार भी नंबरवार होता है, वह है हद की बात और यह है बेहद की बात। जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है उनकी बुद्धि और चलन आदि बड़ी रिफाइन होती है। एक किंग ऑफ फ्लावर होता है तो ये ब्रह्मा और सरस्वती किंग क्वीन फ्लावर ठहरे, ज्ञान और याद दोनों में तीखे हैं। तुम जानते हो हम देवता बनते हैं, मुख्य 8 रतन बनते हैं। पहले पहले हैं फूल, फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती, माला सिमरते ना। वास्तव में तुम्हारा पूजन नहीं है, सिमरन है। तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ सकते, फूल तब चढ़े जब शरीर भी पवित्र हो। अब यहां कोई का भी शरीर पवित्र नहीं है, सब विष से पैदा होते हैं, इसीलिए विकारी कहा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे तो पैदा होते होंगे ना, ऐसे तो नहीं कोई ट्यूब से बच्चा पैदा हो जाएगा। तो ये भी सब समझने की बात है। तुम बच्चों को यहां 7 रोज भट्टी में बिठाया जाता है। भट्टी में ईंटें कोई तो पूरी पक जाती है, कोई कच्ची रह जाती है भगवान की पाठशाला, पर उस पाठशाला में भी कोई तो अच्छे बन जाते हैं, कोई नहीं पढ़ते, फेल भी हो जाते हैं। इसमें पढ़ाने वाले पर नहीं, पढ़ने वाले पर दोष है। इसीलिए भट्टी में ईंटें बनती हैं, कोई तो पक जाती हैं। अब ये ईंटें क्या है? आत्माएं। कोई तो पक जाती हैं, उनका निश्चय नंबर 1 होता है, इसीलिए वो निकल जाती है। और कई कच्ची होती हैं, हिलती डुलती रहती हैं, तो वो टूट जाती है। भट्टी का मिसाल देते हैं। अब ईंट की भट्टी का थोड़ी शास्त्रों में वर्णन हो सकता है। फिर उसमें बिल्ली की भी एक बात है, बिल्ली की भी बात है। गुल बकावली की कहानी में भी बिल्ली का नाम दिखाया। अब बिल्ली भी आई है कहानी के अंदर। सोचो, दीवे को बुझा देती थी, तुम्हारा भी ये हाल होता है ना। माया बिल्ली बिगड़ डाल देती है, तुम्हारी अवस्था को ही गिरा देती है। माया बिल्ली आती है, बिगड़ डाल देती, तुम्हारी अवस्था को ही गिरा देती। देह अभिमान है पहला नंबर, फिर और विकार आते हैं। जैसे ही देह अभिमान आता है और कई विकार आने शुरू हो जाते हैं, मोह, लोभ, अहंकार, ये भी आ जाते हैं। कहीं कहते काम विकार पे तो हमने जीत पा ली, पर देह अभिमान जो ये घड़ी घड़ी आता है, इसके चलते मोह भी आ जाता है, इसके चलते लगाव भी हो जाता है, फिर झुकाव भी हो जाता है, फिर धीरे धीरे करते करते
वो सब काम विकार के ही बाल बच्चे होते हैं और फिर और विकार आने लगते हैं। तो देह अभिमान है पहला नंबर, फिर और विकार आते हैं। मोह भी बहुत होता है। मोह, बच्ची कहे मैं भारत को स्वर्ग बनाने की रूहानी सेवा करूंगी, मोहवश माँ बाप कहते हम अलाउ ही नहीं करेंगे क्योंकि मोह है। ये भी कितना मोह है। तुम्हें मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना है। तुम्हें मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना है। तुम्हारा मोह होगा तो जो बाप कहेगा ना वो तुम्हें सुनाई नहीं देगा, और जो अपने अंदर बातें होंगी ना उसी आधार पर आप हर चीज को तोलोगे बोलोगे। तो मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ये है। बाप आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनाते। तुम्हारा भी फर्ज है अपने हम जिन्स की सेवा करना, भारत की सर्विस करना। तुम जानते हो हम क्या थे, क्या बन गए हैं। अब फिर पुरुषार्थ करो राजाओं का राजा बनने के लिए। तुम जानते हो हम अपना राज्य स्थापन करते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं है। विनाश के लिए भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। आगे भी मुसलों से लड़ाई लगी थी। जब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी, सब फूल बन जाएंगे, तब विनाश होगा। कोई किंग ऑफ फ्लावर है, कोई गुलाब है, कोई मोतिया है। हर एक अपने को अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम अक हैं व फूल है। हर एक अपने आप को अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम अक हैं या फूल है। बहुत हैं जिनको ज्ञान की कुछ धारणा ही नहीं होती है। नंबरवार तो बनेंगे ना। अब या तो बिल्कुल हाईएस्ट, अब या तो बिल्कुल लोएस्ट। राजधानी यहां ही बनती है। शास्त्रों में तो दिखा है पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ कुछ भी पता ही नहीं। कथाएं तो बहुत बनाई हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। अभी तुम बच्चे कितने स्वच्छ बुद्धि बनते हो। बाबा तुमको बहुत प्रकार से समझाते रहते, कितना सहज है। सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूं, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित है। अब पावन बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र बनता है। अभी तुमको बहुत मेहनत करनी है। बाप कहते हैं बच्चे बहुत कमजोर है, याद भूल जाती। बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं। भोजन पर याद करता हूं, शिव बाबा हमको खिलाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर स्मृति में आता है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई तो बंधन मुक्त होते हुए भी फिर फंस पड़ते हैं। बंधन मुक्त है, कोई बंधन नहीं है, फिर भी फंस मरते हैं। धर्म के भी बच्चे बना देते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाप मिला हुआ है। इनको फिर नाम दिया जाता है तिजरी की कथा, अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बनते हो। बच्चे जानते बाप बिंदी है, ज्ञान का सागर है, और वह तो कह देते नाम रूप से ही नहीं आ रहा है। अरे ज्ञान का सागर तो जरूर ज्ञान सुनाने वाला होगा ना। तो इनका रूप भी लिंग दिखाते हैं, फिर उनको नाम रूप से न्यारा कैसे कहते। सैकड़ों नाम रख दिए हैं, और बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान अच्छी रीति रहना चाहिए। कहते भी हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है। सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता है, कहते हैं, परंतु समझते तो नहीं कि सारा जंगल अगर कलम भी बना दो ना तो भी अंत नहीं हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अभी हम बाप द्वारा वर्थ पाउंड बने हैं। हम सो देवता बनने वाले हैं। अभी हम बाप द्वारा वर्थ पाउंड बने हैं। हम सो देवता बनने वाले हैं। इसी नारायणी नशे में रहना है।
बंधन मुक्त बन सेवा करनी है। बंधनों में फंसना नहीं है। अभी हम बाप द्वारा वर्थ पाउंड बने हैं, हम सो देवता बनने वाले हैं। इसी नारायणी नशे में रहना है, बंधन मुक्त बन सेवा करनी है, बंधनों में फंसना नहीं है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान योग में तीखे बन माता पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है और अपने हमजिन्स की भी सेवा करनी है। ज्ञान योग में तीखे बन माता पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है और अपने हमजिन्स की भी सेवा करनी है। आज का वरदान, अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर, अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। सहज योगी बनने का साधन है सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा और हर कार्य द्वारा विश्व की सर्वात्माओं के प्रति सेवाधारी समझ सेवा में ही सब कुछ लगाना। सहज योगी बनने का एक साधन है सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा और हर कार्य द्वारा विश्व की सर्वात्माओं के प्रति सेवाधारी समझ सेवा में ही सब कुछ लगाना। जो भी ब्राह्मण जीवन में शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का व श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना बाप द्वारा प्राप्त हुआ है, वह सेवा में लगाओ। अर्थात सहयोगी बनो तो सहज योगी बन ही जाएंगे, लेकिन सहयोगी वही बन सकते हैं जो संपन्न है। सहयोगी वही बन सकते हैं जो संपन्न है। सहयोगी बनना अर्थात महादानी बनना। ये कहते हैं हम तो सबको सहयोग देते हैं, दूसरे ही हमको सहयोग नहीं देते। तो अपनी ये जो वरदान आता है, ये कोई पॉइंट्स आपको दी जाती है, उस पर चिंतन किया करो। जो अपने शब्द होते हैं उसी पर चेकिंग करो। अपने जनरल शब्दों में आप बोल देते हैं अपने आप से कि हम तो सबको हेल्प करते हैं, कोई हमारी हेल्प में तो आता नहीं। तो रुको अपने आप में, आप क्या बोल रहे हो, रुक के देखो। इस पे बाबा ने मुरली में वो पॉइंट्स बताया है। अगर आपको नहीं अपने आप में संपन्नता ऐसे महसूस नहीं हो रही है कि आपको सहयोग नहीं मिलता है, गलती किसकी है? सहयोग ना देने वालों की। मालूम होता है कि कहीं ना कहीं रोंग तो हम ही हैं। अब वो रोंग रीति से समझकर चेकिंग ही नहीं करेंगे तो फिर बदलाव कहां से आएगा? अब संपन्न बनना है स्वयं को, सहयोग मिलेगा दूसरों से। आपकी संपन्नता आपको सहयोग दिलाएगी, लेकिन यहां हम बात दूसरों के न सहयोग देने पर सोचते हैं, पर अपने पर तो हम सोच ही नहीं रहे। क्लियर? कि ये गुण, शक्तियां, ये ज्ञान, ये सबको सहयोग देने के लिए आपको मिला है ना, सहयोगी बनने के लिए मिला है ना। तो आपने तो अपना कर्म करना है, लेकिन आप नहीं करते क्योंकि आपको सहयोग नहीं देता कोई। तो जब आपको नहीं देता, आप नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, तो दुनियावी रीति से हम सोचने लगते हैं और फिर ये संपन्नता कहां से महसूस कर रहे हैं? तो ये जो शब्द है सहयोगी बनना अर्थात महादानी बनना, ये वाला टाइटल तो अपने लिए फिट ही नहीं होगा फिर, क्योंकि हम तो इंतजार में है कि सारे दूसरे कब मेरे को सहयोग देंगे। मैं तो देता हूं उनको, लेकिन आप इंतजार में भी हैं।
तो आप कौन सा सहयोग देते हैं? टेम्परेरी, जब आपको जरूरत होती है तब आप दे देते हैं, वरना आप यूनिवर्सल सहयोग नहीं देते हैं। हर एक के साथ आप सहयोगी नहीं, चॉइस है आपकी, तो फिर मादानी तो नहीं हुआ। ठीक है, सोच के देखना, विचार, जो हम बोलते हैं, जो भी हम बोलते हैं और ऐसे जर्नल में बोल देते हैं, उसने ऐसा किया, उसने वो किया, उसने ऐसे किया, वो ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। एक मिनट रुको, आप जो ये चिंतन कर रहे हो, आपने ऐसा चिंतन करके अपने साथ कैसा कर लिया? नहीं, क्लियर? तो हमें देना आना चाहिए। महादानी का मतलब है चाहे कोई भी हो, देना आना चाहिए। ज्यादातर यही सोचते रहते, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने पीछे ये किया था, इसने पीछे ये किया था, वो ऐसे ही करता है, वो ऐसे ही करता है। जैसे पूछते हैं कि अरे हमने तो उनको 2-4 दिन तो बड़ा अच्छा सहयोग दिया, आज क्या हो गया? आज तो मैंने उसे बोल ही दिया। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं पीछे से काउंट करते आ रहे हैं किसी की एक्टिविटी। तो जब पीछे से ही काउंट करते आ रहे हैं, तो आप कहाँ सहयोग दे रहे हैं? तो काउंटिंग में चल रहे हैं। तो पीछे से वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। ये जो लाइन है ना, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, वो हमेशा ऐसे ही करते आ रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ फिक्स है। हमने 2 दिन सहयोग दिया है, पर वो उनको ना हमारे सहयोग की जरूरत नहीं, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो ये वाली जो लाइन है ना, आपके सहयोग को महादानी की डेफिनेशन में नहीं लेके आने वाली, क्योंकि आप काउंट कर रहे हैं। 2 दिन सहयोग दिया आपने, आपको याद रहेगा कि मैंने 3 दिन अच्छा सहयोग दिया था, चौथे दिन बोल ही दिया, और कितना खुद भी कर लो, खुद से नहीं होता। क्योंकि हम पीछे से उनकी एक्टिविटी में, ठीक है बाबा ने कहा था, मुरली में आया था तो हमने दे दिया, कहा था तो कर लिया, लेकिन दिल से हम वैसे नहीं बने महादानी टाइप, इसीलिए हम चॉइस करते हैं। ओके, तो ये जो ज्ञान मिला है, गुण है, शक्तियां हैं, समय है, ये सेवाधारी समझकर दूसरों की सेवा में लगाना है, तब हम कहीं मादानी बनेंगे कि हम तो सेवादारी हैं। बाबा ने कहा मैं तो सेवाधारी हूँ, तो वो सेवा में ही लगे रहते थे। कौन सी? बच्चों की, उसमें भी सेवा में। सोचो, सोचो, जरा विचार करो। आज का स्लोगन, बेहद के वैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे। बेहद के वैरागी बनो। अगर आपके अंदर वैराग्य वृत्ति आ गई तो आकर्षण टिक नहीं सकता है, क्योंकि जहां वैराग्य होता है वहां वे आकर्षण नहीं होता है, और जहां आकर्षण होता है वहां वैराग्य वृत्ति नहीं होती है। हमें बेहद का वैरागी बनना है कि हमें कहीं पर भी किसी भी चीज में भी आकर्षण ना हो। अगर है तो फिर मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि एक छोटी सी चीज भी हमको ले डूब सकती है। हमने तो अपना जीवन बाप के हवाले, आप कहते हो ना सब कुछ बाबा का, बाबा मेरा, तो फिर बाबा को तो क्या पसंद है? हद की चीजें तो बाबा वैसे ही छुड़वाने पे है कि हाँ भी छोड़ो, बेहद में बुद्धि लेके जाओ और बेहद का वैरागी बनो, तब जाके ये आकर्षण के जो संस्कार है ना, खत्म हो जाते हैं, नेचुरल अपने आप खत्म होने लगते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी दृष्टि, आपकी वृत्ति में सिर्फ बाबा ही बाबा है, और बाबा बेहद का वैराग्य सिखा रहे हैं। अव्यक्तिशय संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो ना, कि ये वाला अभी मेरे को यहाँ पे इस समय टाइम है तो यहाँ पे ये वाली सेटिंग कर लेते हैं, यहाँ पे ये वाला कार्य करेंगे। ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो तो संकल्प शक्ति जमा होती जाएगी। अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखें तो मन को अपसेट होने का समय नहीं मिलेगा। आपके पास समर्थ संकल्पों की इतनी माना क्वांटिटी होगी तो आप अपने मन को उसी में व्यस्त रखेंगे, तो आपके पास मन को अपसेट होने का समय नहीं मिलेगा।
मन अपसेट कब होता है? जब आप सेट ही नहीं है अपनी स्थिति में। और स्थिति क्या है? जो परमात्मा ने आपको टाइटल दी है, जो सम्मान दिया है, उसमें आप टिक नहीं पाते हैं, और मन अपसेट हो जाता है। आपको लगता है ऐसे ही है, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये जो बातें हैं ना, ऐसे चलता रहना, ऐसे ही होएगा, ये मन बुद्धि को इतना डिस्टर्ब कर देते हैं कि आत्मा हलचल में आ जाती है और मन अपसेट रहता है। तो मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। आपसे वाइब्रेशन तो निकलते हैं ना, वाइब्रेशंस की भाषा तो ब्राह्मणों को ही आती है, निकलते हैं ना। कैसे वाइब्रेशंस निकलते हैं? जैसा आपका अंदर का चिंतन होता है वैसे आपके वाइब्रेशन होते हैं, और उन्हीं वाइब्रेशंस के अंदर सबको सब पता चल जाता है। आप दूसरों को देखते हैं, कम से कम अपने आप को ही देखिए, क्या मेरे वाइब्रेशंस कैसे हैं? तो मन सेट क्यों नहीं है, मन अपसेट क्यों होता है, इस पे विचार करना। ठीक है। ओम शांति।